अब हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और उसमें देखते हैं कि किस प्रकार से जो यूरोपीय हैं उन्होंने भारत की खोज की और यहाँ पे कैसे उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वास्को डी गामा के द्वारा भारत के लिए एक नए रास्ते की खोज की जा चुकी है। वास्को डी गामा जब यहाँ से वापस लौटता है तो जो सामान, जो मसाले और अन्य चीज़ें वो लेकर यहाँ से गया था, तो उसको बेचने के बाद उसको 60 गुना से अधिक जो है लाभ हुआ। और ये जो अन्य पुर्तगाली व्यापारी हैं उनके लिए प्रोत्साहन की बात होगी, क्योंकि भाई आप 1 रुपया लगा रहे हो, 60 रुपया कमा रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि ये व्यापार कैसा है, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। किसके लिए? पुर्तगालियों के लिए। वास्को डी गामा आया और चला गया। अब उसकी जो है कि प्रेरणा से द्वितीय पुर्तगाली अभियान पेड्रो अल्बरेज केब्राल के नेतृत्व में आएगा 1500 ईस्वी में, और ये अपने 13 जहाजी बेड़ों के साथ में आता है। पेड्रो अल्बरेज केब्राल नाम ध्यान रखिएगा। ये आता है क्योंकि वास्को डी गामा जब आया था तो अरब व्यापारियों ने क्या किया था कि उसका विरोध किया था। किसका? वास्को डी गामा का। और वास्को डी गामा के विरोध के बाद जो अरब व्यापारी हैं, क्योंकि जो है राजा ने वास्को डी गामा का साथ दिया था, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हो पाया था वास्को डी गामा का। तो अब जो है कि वास्को डी गामा अन्य पुर्तगालियों से ये बात बताता है, तो वो अपने साथ पेड्रो अल्बरेज केब्राल अपने साथ गोला बारूद इत्यादि चीज़ें वो लेकर आता है। और अरब व्यापारियों के साथ जब संघर्ष होता है तो भीषण संघर्ष में वो क्या करता है, अरब व्यापारियों को पराजित कर देता है। अब अरब व्यापारी पराजित हो गए। उसके बाद केब्राल क्या करता है, कोचीन और किन्नौर के शासकों के साथ मित्रता स्थापित करता है। वहां जाता है, उनसे मिलेगा, बताएगा कि भैया हम इस देश से आए हुए हैं, ऐसे ऐसे है, अरब व्यापारी जो है हमें तंग कर रहे थे, तो इनके साथ भीषण संघर्ष हुआ है। शासकों के साथ उसकी मित्रता हो जाती है। बाद में उसने अनुभव किया, किसने? पेड्रो अल्बरेज केब्राल ने, कि यहाँ के क्षेत्रीय राजाओं में आपसी विवाद बहुत ज्यादा है, और इस विवाद का अगर हम लाभ उठा लेते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपनी शक्ति स्थापित कर सकते हैं। इसका जो है कि उसको फायदा होता है और यही नीति वो अपनाता है, और यही नीति आगे चल के पुर्तगाली नीति का आधार भी बनती है। पेड्रो अल्बरेज केब्राल कुछ समय तक रहेगा, फिर जो है भारत से वो वापस चला जाएगा। अब पुनः वास्को डी गामा 1502 ईस्वी में आता है, फिर वो वापस जाता है। 1503 ईस्वी में पुर्तगाली जो है कि यहाँ पे अपनी फैक्ट्री लगाना शुरू कर देते हैं। फैक्ट्री यानी कोठी, यानी माल गोदाम। आज की तरह फैक्ट्री में उसमें कोई चीज उत्पादन नहीं होता था। फैक्ट्री का मतलब होता था कि अंदर यानी बंदरगाहों से दूर जाके वहां से सामान खरीदते थे और यहाँ पे माल गोदाम के रूप में फैक्ट्री स्थापित कर देते थे। यानी यहाँ पे ये जो फैक्ट्री होती थी, कोठियां होती थी, यहाँ पे वो अपने सामान को लाके रख देते थे, यानी माल गोदाम के रूप में इन फैक्ट्रियों का इस्तेमाल होता था। यहाँ पे कोई चीज उत्पादित नहीं होती थी। 1503 में पुर्तगालियों ने अपनी कोचीन में पहली फैक्ट्री स्थापित की। 1505 में कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। अब ये आप जो है कि जब आप ये सब चीजें पढ़ेंगे तो भारत का मैप लेके पढ़िएगा। आपके सामने भारत का मैप होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कन्नूर कहाँ पे है, कोचीन कहाँ पे है, केरल कहाँ पे है। आपको ये पता होना चाहिए कि भूमध्य सागर कहाँ पे है, अटलांटिक महासागर कहाँ पे है। आपको ये पता होना चाहिए अफ्रीका महाद्वीप कहाँ पे है, अरब सागर कहाँ पे है, पुर्तगाल कहाँ पे है, स्पेन कहाँ पे। ये सारी चीजें आपको जानकारी होनी चाहिए, तो मैप लेके जरूर बैठिएगा। अब पुर्तगालियों ने पूर्वी जगत और यूरोप के मध्य होने वाले व्यापार पे एकाधिकार के उद्देश्य से 1505 में एक नई नीति अपनाई, जिसके अंतर्गत 3 वर्ष के लिए गवर्नर नियुक्त किया गया। अब वो क्या कर रहे हैं कि यहाँ के व्यापार को करने के लिए, गवर्न करने के लिए गवर्नर नियुक्त कर रहे हैं, और उनका कार्यकाल कितना? 3 वर्ष का होगा। हालांकि कुछ गवर्नर होंगे जिनका कार्यकाल ज्यादा भी होगा। और गवर्नर के रूप में सबसे पहले पुर्तगालियों ने फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को चुना। पुर्तगाली है और पहला पुर्तगाली गवर्नर जो भारत में बना के भेजा गया है वो है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। वास्को डी गामा भारत में कुल 3 बार आया है। तीसरी बार वो 5 सितंबर 1524 को आया है पुर्तगाली वायसराय के रूप में। पहले वो पुर्तगाली वायसराय नहीं था, केवल एक व्यापारी है, एक नाविक है। लेकिन इस बार जब वो आया है तीसरी बार 5 सितंबर 1524 को, तो वो पुर्तगाली वायसराय के रूप में आया है, और यहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है 1524 में, कोचीन में ही।
खैर ये तो वास्को डी गामा के बारे में पता चल गया कि वास्को डी गामा भारत में कुल कितनी बार आया है और यहीं पे इसकी मृत्यु हुई है। वास्को डी गामा भारत में कुल 3 बार आया है, 1498 ईस्वी में, 1502 ईस्वी में और 1524 ईस्वी में। फिर से लौटते हैं हम पुर्तगालियों की तरफ। तो पुर्तगालियों में आप देखेंगे कि जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा है, यह पुर्तगाल का प्रथम गवर्नर है। इसका मुख्य उद्देश्य है पुर्तगालियों के दक्षिण पूर्वी एशिया के व्यापार को सुरक्षित करना। इसके लिए उसने जो है शांत जल की नीति अपनाई, यानी पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर अपनाया, जिसको नीले जल की नीति भी कहा जाता है। उसने भारत में पुर्तगाली राज स्थापित करने का प्रयत्न आरंभ किया और 1505 में अंजाडीवा, कन्नूर और किलवा में दुर्ग स्थापित किए। अब देखो धीरे धीरे वो अपना किले बना रहे हैं, दुर्ग बना रहे हैं, सेना वहां पे रखेंगे। तो 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है वो क्या करता है कि अंजाडीवा, कन्नूर और किलवा में दुर्ग स्थापित करता है। 1509 में अल्मीडा ने गुजरात, तुर्की और मिस्र के संयुक्त बेड़े को पराजित किया। ये देखो 3-3 सेनाएं एक साथ जो है उसके साथ लड़ रही हैं, वो उनको पराजित कर देता है। कौन? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। 1509 में अल्मीडा ने गुजराती सेना, तुर्की सेना और मिस्र की जो संयुक्त सेना है उसको पराजित किया। इस विजय के उपरांत पुर्तगाली नौसेना हिंद महासागर में सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो गई और जो हिंद महासागर था कुछ समय के लिए वो पुर्तगाली सागर बन गया। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि पुर्तगालियों का भारत में किस प्रकार से आगमन होता है और वो अब धीरे धीरे भारत के विभिन्न क्षेत्रों पे कब्जा करना शुरू कर देते हैं। तो मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में और इसी तरह की नई नई जानकारियां होंगी और पूरा मॉडर्न इंडिया इसी तरह से आपको पढ़ा दूंगा और समझ में इतना आएगा कि आप यूपीएससी का एग्जाम दो, पीसीएस का एग्जाम दो, अगर उसमें यहाँ से क्वेश्चन आता है और बुक आपने रीडिंग की है तो गारंटी है कि आपका एग्जाम जो है कि यहाँ से आने वाले क्वेश्चन आपका बड़े आसानी से हो जाएगा। तो मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।